दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सविता। दोस्तों आज हमारी जो क्लास है ये बीएड सेकंड ईयर की होगी, जिसमें हम पेपर सेकंड का एक टॉपिक लेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के बारे में, यानी कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या है, इसी के बारे में आज हम बहुत ही डिटेल में इस क्लास में चर्चा करेंगे। तब आप एंड तक बने रहिएगा क्लास में। और अगर दोस्तों इसके पहले की जो क्लास हुई है उसमें हमने ऐसे टाइप टेस्ट के बारे में पढ़ा था, तो अगर आपने उस क्लास को नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ से आपका वो टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। इसके पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली जो भी क्लासेस है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगी और आपकी एक भी क्लास मिस नहीं होगी। देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव पेपर क्या है। तो दोस्तों देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव पेपर के बारे में पता है, आपने अभी तक कभी ना कभी तो ऑब्जेक्टिव पेपर दिया होगा, लेकिन मान लीजिए कि आपकी एग्ज़ाम में आ जाए ये टॉपिक, तब आप कैसे लिखोगे। हो सकता है कि लॉन्ग में दे दिया जाए, लॉन्ग में आपको 4 से 5 पेज लिखना होता है, तब आप 4 से 5 पेज तभी ना लिख पाओगे जब आपने किसी टॉपिक को डिटेल में पढ़ रखा है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इस क्लास में डिटेल में ही पढ़ेंगे इस टॉपिक को, जिससे कि आपको लिखने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव पेपर क्या है। तो वर्तमान समय में दोस्तों क्या होता है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के प्रयोग प्रत्येक विषय की नवीन परीक्षा प्रणाली के रूप में प्रचलित है। हर एक विषय में ऑब्जेक्टिव पेपर लिया जा रहा है। शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर इन परीक्षणों का प्रयोग अत्यधिक होने लगा है। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का तात्पर्य उन परीक्षाओं से होता है जिनके प्रश्नों के उत्तरों के मूल्यांकन पर परीक्षक के दृष्टिकोण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जो परीक्षक होते हैं, जो हमारी कॉपी को चेक करते हैं, उनका दृष्टिकोण चाहे जैसा भी हो, वो चाहे कैसा भी सोचते हों, लेकिन उनके दृष्टिकोण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे जितने भी टीचर, चाहे जितने भी शिक्षक उस कॉपी को कितनी भी बार चेक कर लें। क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव पेपर में क्या होता है कि हमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, और 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन सही है हमने उस पर अगर टिक कर दिया, या फिर सही ऑप्शन पर टिक नहीं भी किया, फिर भी कोई भी शिक्षक उसे चेक करेगा, तब अगर गलत है वो ऑप्शन, हमने गलत पर टिक किया है, तब वो आंसर गलत ही माना जाएगा। चाहे उसे एक टीचर चेक करें या फिर उसे 1000 टीचर भी क्यों ना चेक कर लें। तो ये इसकी एक अच्छाई होती है, ये इसकी एक विश्वसनीयता मानी जाती है। तब इस पर क्या होता है कि परीक्षक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का तात्पर्य उन लिखित या कागज पेंसिल परीक्षाओं व परीक्षणों से होता है जिनमें व्यक्ति निष्ठता से प्रभावित हुए बिना संपूर्ण पाठ्यक्रम से छोटे छोटे अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं और पूर्णतः सत्य या असत्य होते हैं, तथा इन विशेषताओं के कारण परीक्षकों को उनका मूल्यांकन करने में किसी प्रकार की व्यक्तिगत छूट नहीं होती है। अगर मान लीजिए इसी जगह पर ऐसे टाइप टेस्ट होता, तब उसमें व्यक्तिगत छूट होती है, और टीचर का अगर दृष्टिकोण एक टॉपिक के बारे में कैसा है, तो हो सकता है कि वह उस टॉपिक पर आपको ज़्यादा मार्क्स भी दे सकता है, और अगर उसी टॉपिक को किसी और टीचर ने चेक किया तब आपका कम मार्क्स भी आ सकता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव पेपर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आगे देखेंगे तो एक शिक्षा शब्दकोश में वस्तुनिष्ठ परीक्षण का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा गया है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण इस तरह का निर्मित एक परीक्षण है जिसमें विभिन्न अंक देने वाले स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करके एक समान अथवा आवश्यक रूप से प्रदत्त निष्पादन के लिए समान अंक पर पहुंचेंगे। साधारणतया क्या होता है कि सत्य से असत्य उत्तर, बहुसंख्यक चुनाव, मिलान या पूरक प्रकार के प्रश्नों पर आधारित होता है, जिनका सही उत्तरों की तालिका से अंकन किया जाता है। यदि कोई उत्तर तालिका के विपरीत है तो उसे गलत मान लिया जाता है, और इन्हीं को हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं, यानी कि अति लघु उत्तरीय टेस्ट भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये जो ऑब्जेक्टिव पेपर है इसमें छोटे छोटे आंसर होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दिए होते हैं, और आपको टिक करना होता है, या फिर बहुत ही कम शब्दों में आपको इसका आंसर देना होता है। तो ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। वर्तमान समय में वस्तुनिष्ठ परीक्षण अग्रलिखित तथ्यों की जांच के लिए तैयार किए जाते हैं। पहला, पठित विषय वस्तु की जांच के लिए। दूसरा, विषय से संबंधित विभिन्न लेखकों एवं उनकी कृतियों के ज्ञान के लिए, और विभिन्न तथ्यों एवं घटनाओं के ज्ञान के लिए जांच किए जाते हैं। तो इन तीनों को आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है।
आगे देखेंगे कि वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण अथवा लाभ या विशेषताएं क्या हैं। पहली विशेषता हमारी विश्वसनीयता की ही है, जिसमें एक अच्छे परीक्षण की प्रथम विशेषता उसका विश्वसनीय होना ही होता है। यदि बुद्धि मापन के लिए कोई परीक्षण निर्माण किया जा रहा है तो वह बुद्धि का मापन करे, न कि अर्जित योग्यता का या शिक्षा का। परीक्षण की इसी विशेषता के कारण ही किसी भी परीक्षा फल प्रतिपक्व तथा एकरस होता है। अगला गुण है वस्तुनिष्ठता का, जिसमें वस्तुनिष्ठता या विधायकता का तात्पर्य परीक्षण की उस विशेषता से है कि जिसके कारण परीक्षण के प्राप्तांकों का बालकों पर परीक्षक की रुचि इत्यादि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इस विशेषता के अस्तित्व के लिए ही यह आवश्यक है कि परीक्षण के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर निश्चित हो तथा स्पष्ट हो, जिसके विषय में परीक्षकों में कोई भी मतभेद ना हो। अगला गुण है प्रमाणीकरण का। इसका अर्थ क्या है कि परीक्षण के निर्देशन, प्रश्न परीक्षण की विधि तथा जांचने का तरीका इत्यादि पहले से निर्धारित कर दिया जाता है। ऐसा करने से विभिन्न व्यक्तियों के प्राप्तांकों की विभिन्न समय तथा स्थानों पर तुलना की जा सकती है। अगला गुण है प्रामाणिकता का। अच्छे परीक्षक की प्रमुख विशेषता है कि उसमें प्रामाणिकता हो या वैध का पाया जाना हो। परीक्षण की उस विशेषता से जिसके कारण कोई भी परीक्षण दोबारा या फिर चाहे जितनी बार आवश्यकता पड़े उसे व्यक्तियों पर प्रयोग किया जा सके, तो हर बार प्रथम बार की तरह ही उसे फलांक प्राप्त हो। परीक्षण की इसी विशेषता के कारण ही किसी भी परीक्षण का फल प्रतिपक्व तथा एकरस माना जाता है। आगे देखेंगे तो व्यापकता भी इसका एक प्रमुख गुण है। परीक्षण की उस विशेषता से है जिसके अनुसार जिस योग्यता के मापन के लिए परीक्षण का निर्माण किया गया है, जिसके समस्त पहलुओं से संबंधित प्रश्न के परीक्षण पद निर्धारित किए जाएं, तो ये व्यापकता है, इसकी एक गुण है। अगला गुण है हमारा विभेदकारी शक्ति का। तो परीक्षण की उस विशेषता से ये माना जाता है कि जिसके अनुसार कमजोर तथा अच्छे छात्रों में अंतर मालूम किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर कई सारे गुण आपने देखे हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षण के। अब देखेंगे हम कि इसके दोष क्या हैं, इसकी हानियाँ क्या हैं। देखिए, इसके निर्माण में कठिनाई आती है। इसके लिए योग्य व अनुभवी शिक्षकों की आवश्यकता होती है और आवश्यकता की पूर्ति तभी हो सकती है जब शिक्षकों को वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के निर्माण हेतु प्रशिक्षण दिए जाएं। तो ये एक इसकी हानि है कि इसके निर्माण में इस तरह के जो प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर जो होते हैं, उसमें प्रश्न निर्माण में कठिनाई देखने को मिलती है। अगला दोष है व्यक्तिगत विभिन्नता की उपेक्षा करना। छात्रों को सोचने समझने, तर्क वितर्क, निर्णय तथा निष्कर्ष पर पहुंचने की कोई स्वतंत्रता नहीं रहती। इसमें अगर बच्चे को किसी टॉपिक के बारे में अच्छे से आ भी रहा है तब वह उसमें सोच नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर आपको सीमित आंसर दिया है, बस उसी पर आपको टिक करना है। इन परीक्षाओं में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भुला करके छात्रों की मानसिक क्रिया को पूर्णतः यांत्रिक बना दिया जाता है। अगला दोष है अधूरी सूचना। इसके अनुसार छात्रों के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती और परीक्षक किसी भी हालत में छात्रों की आलोचनात्मक शक्ति तथा ज्ञान की नई परिस्थितियों के प्रयोग करने की शक्ति का मूल्यांकन नहीं कर पाते कि बच्चे कितना सोच पाते हैं, बच्चे कितना सृजनात्मक हैं किसी टॉपिक को लेकर के। ये चीज़ें इन परीक्षाओं से हमें पता नहीं चलती। जो बच्चों का अधूरा ज्ञान है, जो ऑब्जेक्टिव पेपर में दिया गया है, जितने ऑप्शन दिए गए हैं, बच्चे उसी में बाध्य रहते हैं, उसी ऑप्शन में। अगला क्या है भाषा ज्ञान की उपेक्षा। तो इन परीक्षाओं में भाषा का प्रयोग ना के बराबर होता है, अतः छात्र भाषा के सुंदर लेखन, भाषा शैली और अभिव्यक्ति की योग्यता में वृद्धि को चिंता नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप भाषा के प्रयोग के ना के बराबर आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर ना नहीं लिखा गया है तो इसे आप जोड़ लीजिएगा। अगला क्या है अनुमान या धोखा। तो इन परीक्षाओं में क्या होता है कि प्रश्नों के उत्तरों को देखकर यह हम ज्ञात नहीं कर पाते कि छात्रों ने अपनी वास्तविक बुद्धि के प्रयोग के द्वारा उत्तर दिया है या फिर अनुमान के द्वारा। तो इसमें नकल करना भी सरल हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आई होप आपको आज का ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, जिसमें आप अच्छे से इसको लिख भी पाएंगे अपने एग्ज़ाम में। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास?
कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा ज़रूर। और अगर क्लास अच्छी लगेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा।